ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, इसका आज हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, बेसिक नॉलेज हम सीखेंगे। सीआई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो हम पढ़ चुके हैं, जिसका सारा पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सीआई और एसआई का पहले हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें फॉर्मूलाज क्या क्या है और हम रेशियो मेथड किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सारे कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया गया है कि 1000 रुपया है, रेट 10% है और टाइम 3 साल का है। सिंपल इंटरेस्ट में भी दिया गया है 1000 रुपया है, रेट 10% है और टाइम 3 साल का है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालें, दोनों के ब्याज में बहुत ही अंतर होता है। वो क्यों होता है पहले हम वो समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, PTR/100 करते थे। PTR/100 करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 1000 रुपया हमारा मूलधन है और टाइम है हमारा 3 साल का और रेट है 10% का। डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये दोनों जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 300 रुपया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, एक साल में 10% का ब्याज लगेगा तो 3 साल में 30% का ब्याज लगेगा। तो अगर हम 1000 रुपया का 30% निकालते हैं तो यहाँ से भी हमारा 300 रुपया आएगा। अगर हम बोले कि इसका अमाउंट क्या है, तो हम 1000 प्लस 300 करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा कितना, 1300 रुपया। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। यहाँ पे जो ब्याज है वो फिक्स रहता है। 1000 का अगर एक साल में 10% निकालते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना, 100 रुपया। ये 100 रुपया जो है हर साल लगेगा, पहले साल 100, दूसरे साल 100 और तीसरे साल 100, मतलब टोटल ब्याज जो है 300 मिलेगा। अगर हम 1000 रुपया प्रिंसिपल का 10% निकाल रहे हैं, अगर कितना मिलेगा हमें, हमें यहाँ से मिलेगा 100 रुपया। 100 रुपया जो होगा पहले साल का ब्याज होगा। यहाँ पे दूसरे साल जो ब्याज निकलता है वो मूलधन पे तो निकलता ही है, साथ में ब्याज पे भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसका मतलब कि 1000 रुपया का तो हम 100 देंगे ही और साथ साथ 100 का भी 10% देंगे। जैसे 1000 रुपया है और 100 रुपया है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरे साल 1100 रुपया हमारा मूलधन। इस पे ब्याज लगेगा 10% का। अगर इस पे हम 10% का ब्याज देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 110 रुपया। ये दूसरे साल का ब्याज है। अब तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, यहाँ पे 1100 है और यहाँ पे 110 रुपया है। ये मूलधन और ये इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे, मतलब कि 1210 इंटू इसका 10% हम देंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 121 रुपया। अगर हमें पूछा जाए कि 3 साल का ब्याज कितना हुआ, तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा 331 रुपीस, ये हो जाएगा ब्याज। अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो जो आएगा, मतलब मूलधन और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो हमारा हो जाएगा अमाउंट। एसआई और सीआई में यही अंतर है। एसआई में क्या है कि जो ब्याज पहले साल मिलता है वही ब्याज दूसरे साल भी मिलता है और वही रिपीट होता जाता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल का जो ब्याज है, दूसरे साल वो इंटरेस्ट और पहले वाला मूलधन दोनों ऐड होके, मतलब ये इंटरेस्ट और ये मूलधन दोनों ऐड होके जो बनता है वो हमारा दूसरे साल का मूलधन हो जाता है। उस मूलधन पे फिर हम 10% का इंटरेस्ट देंगे। इसके बाद ये जो आएगा और ये जो आएगा, इन दोनों को ऐड करके जितना आएगा वो हमारा तीसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। इसी तरह यह रिपीट होता जाएगा। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम फॉर्मूले के मेथड से भी बनाएंगे और रेशियो के मेथड से भी सीखेंगे। तो रेशियो क्या क्या हमें याद रखना है ये भी हम सीखेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के मेथड से और रेशियो के मेथड से, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, 1000 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हम सबसे पहले रेशियो देख लेते हैं कि कौन सा रेशियो हमें याद रखना है। 4 साल का रेशियो क्या है, ये है 4:6:4:1। ये है 4 साल का रेशियो। 3 साल का रेशियो है 3:3:1 और 2 साल का रेशियो है 2:1। तो ये जो रेशियो है वो हमें याद रखना पड़ेगा। इस रेशियो का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, हम वो भी सीखेंगे। यहाँ पे 1000 रुपया है,
सबसे पहले हम फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला क्या है? हमारा एक फॉर्मूला है, हम सारे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। फॉर्मूला जो है वो अमाउंट का है। हम जो भी निकालेंगे यहाँ से मिश्रधन मतलब अमाउंट निकलेगा। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 इंटू एन। एन का मतलब है टाइम, जितने साल के लिए हमें ब्याज निकालना है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से बनाए तो हम इसे कैसे बनाएंगे? यहाँ से निकलेगा अमाउंट, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में आप मिश्रधन से मूलधन को माइनस करके आप ब्याज निकाल सकते हैं। मूलधन हमारा क्या है? 1000 रुपया हमारा मूलधन है। 1 प्लस R/100 का मतलब है, R मतलब रेट 5% बटा 100, एन का मतलब टाइम, तो 2 साल यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं। इसे हम कटाएंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 1000 रुपया गुना 20 एकम 20, 20 प्लस 1 इक्वल टू 21/20। यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 2 बार हम लिखेंगे 21/20। 2 बार हमने लिखा, अब हम इसे कटा देंगे। ये जीरो और यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। ये 5 बार में कट जाएगा। अगर हम 21 को 21 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 441, और उसे 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2205 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1102.5 रुपया। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट मतलब कि मिश्रधन। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इस मिश्रधन से आपको मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। मतलब इसमें से मूलधन 1000 रुपया को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपया 50 पैसा। ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो है फॉर्मूला वाला मेथड। अगर हम इसे रेशियो से बनाए, 2 साल का जो रेशियो है वो क्या है? 2:1 है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? 1000 रुपया जो हमारा मूलधन है उसका हम सबसे पहले 5% निकालेंगे। तो इसका अगर हम 5% निकालते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 50 रुपया। और दूसरा स्टेप क्या है हमारा? 50 रुपये का फिर से हम 5% निकालेंगे इस 50 रुपये का। तो 50 रुपये का अगर हम 5% निकालते हैं तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 5 दूनी 10 मतलब 5/2, जिसे हम लिख सकते हैं 2.5 रुपया। 2.5 2.5। अब हमें क्या करना है? इस 50 को पहले वाला जो हमें ब्याज मिला है उसे हम इससे गुना कर देंगे, 50 यहाँ पे लिख देते हैं। और दूसरे वाला जो 2.5 है उसे हम इस रेशियो से गुना कर देंगे 2.5। अगर 50 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 100 रुपया, और यहाँ पे आएगा 2.5। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 102 रुपया 50 पैसा, जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आया था फॉर्मूले के मेथड से। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह आप रेशियो का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे टाइम दिया रहता है वर्ष में, पर बोला जाता है कि ब्याज जो है वो प्रति छमाही है, मतलब हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। मतलब कि अगर हमें 1 साल का ब्याज निकालना है तो प्रत्येक 6 महीने पे ब्याज देना होगा। प्रत्येक 6 महीने का मतलब 1 साल में हमें 2 बार देना पड़ेगा। अगर 2 साल का निकालना है तो 2 साल में हमें 4 बार देना पड़ेगा। इसके लिए एक चार्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ब्याज जो है वार्षिक हो, ब्याज अगर वार्षिक हो जिसे हम एनुअली कहते हैं, एनुअली हो तो रेट जो है हमारा रेट ही रहेगा, और टाइम जो है हमारा नॉर्मल टाइम जैसे दिया रहेगा वैसा ही होगा। अगर वार्षिक के जगह पे 6 माही हो जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है, जिसे हम हाफ ईयरली कहते हैं इंग्लिश में, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में रेट क्या होगा? हम रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से गुना कर देंगे। ये आपको याद रखना है, टाइम को हम 2 से गुना कर देंगे। अगर ब्याज तिमाही हो जिसे हम क्वार्टरली कहते हैं, जिसे हम क्वार्टरली कहते हैं, तो रेट यहाँ पे क्या होगा? रेट बाई 4 करेंगे हम, जो भी रेट दिया रहेगा उसे 4 से डिवाइड करेंगे, वो रेट होगा। और टाइम जो होगा उसे हम 4 से गुना करेंगे। ये है। अगर मासिक हो मतलब प्रत्येक महीना देना हो, जिसे हम मंथली भी कहते हैं, तो रेट को हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे
और टाइम को हम 12 से गुना करेंगे। ये जो है इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये इस क्वेश्चन को करने के बाद आप समझ जाएंगे। यहाँ पे हमारा मूलधन है 1,60,000, टाइम है 2 वर्ष का और रेट है 10% का, पर हमें 6 देना है। तो 6 में रेट को हमें क्या करना है, R/2, तो रेट हो जाएगा हमारा 10/2 मतलब 5%। अगर टाइम बोले तो टाइम को हम 2 से गुना कर देंगे, मतलब 2 साल यहाँ पे दिया गया है, इसे 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 4 साल हो जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर 6 महीना में हम ब्याज देते हैं तो 1 साल में 2 बार देंगे और 2 साल में 4 बार देंगे। बस यही यहाँ पे लॉजिक है, वही लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अगर इसे हम नॉर्मल मेथड से फॉर्मूले से बनाएंगे तो यहाँ पे 1,60,000 करेंगे गुना 1 प्लस R/100, तो 1 प्लस R हमारा है रेट 5%, 5/100 इंटू यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। इसे कटाएंगे, ये 20 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1,60,000 गुना 20 से कम 20 प्लस 1 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, ऐसे हम 4 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम 4 दिया गया है। यहाँ पे 4 जीरो कट जाएगा, ये जो दिया गया है। यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 4 21 बचेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 1,94,481। इससे अगर हम इस मूलधन को माइनस कर दें तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1,60,000 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 3,4,481, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो है एक नॉर्मल सा फॉर्मूले वाला मेथड। अब रेशियो से इसे हम कैसे बनाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम रेशियो का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी हम सीखते हैं। 4 ईयर्स का रेशियो हमने क्या बताया था, 4 साल का 4:6:4:1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, 6, 4 और 1। रेट जो है वो 10% है, तो इसे हम 10/2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5% हमें मिलेगा। अब हमारा स्टेप क्या क्या होगा, हम 1,60,000 जो है उसका हम सबसे पहले 5% निकालेंगे। 5% निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 16×5=80, मतलब कि 8,000 रुपया हमें यहाँ पे मिलेगा। अब इस 8,000 का हम फिर 5% निकालेंगे। 8,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 400 रुपया, और फिर इस 400 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20 रुपया, और फिर इस 20 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 5 दूनी 10 और 2 2 कट जाएगा, मतलब कि 1 रुपया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन चारों को इस रेशियो से गुना कर देना है। 8,000 को हम 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8,000, यहाँ पे होगा 400, यहाँ पे होगा 20 और यहाँ पे 1। अगर हम इसे गुना करेंगे 8,000 को 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 32,000 रुपया। 400 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2,400 रुपया। 20 को अगर 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आएगा 80 रुपया। 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 रुपया। इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 1,84,443। ये जो पहले हमने निकाला था वही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट आएगा, पर फॉर्मूले के मेथड से आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर अमाउंट से मूलधन को माइनस करके आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये है रेशियो वाला मेथड, और हमने फॉर्मूला वाला मेथड भी सीखा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने सिर्फ बेसिक समझा है।